मैं आपकी अनीता। मैं भू राजनीति पढ़ती हूँ ताकि आपको 100 न्यूज साइट्स खंगालनी ना पड़े। थैंक्स टू वॉचिंग मी। मैं यहाँ हूँ। अगर वैश्विक खबरें उलझन भरी लगती हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज 2026 भारत का भू राजनीतिक उदय। इंट्रोडक्शन। 2026 ये केवल एक साल नहीं बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वैश्विक पटल पर एक तरफ अमेरिका के साथ तकनीकी और रक्षा साझेदारी है तो दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी। क्या भारत वास्तव में एक तीसरा ध्रुव बनने की ओर अग्रसर है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे भारत की उस भू राजनीतिक बिसात को जहां कूटनीति, अर्थशास्त्र और समुद्री सुरक्षा के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खंड 1 रणनीतिक संतुलन, थर्ड पोल की चुनौती। वॉइस ओवर। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है सामरिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वॉशिंगटन के साथ रक्षा सौदे और ब्रिक्स में भारत की सक्रियता विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन यही भारत की शक्ति है। भारत न तो पश्चिमी खेमे का हिस्सा है, न ही पूरी तरह किसी अन्य ध्रुव का। ये एक न्यूट्रल पोल की तरह काम कर रहा है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को संतुलित करने की क्षमता रखता है। खंड 2 आर्थिक यथार्थवाद, चाइना +1 का दौर। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अब बदल रही है। चाइना +1 रणनीति भारत के लिए एक द्वार खोलती है, लेकिन क्या भारत केवल एक बाजार बनकर रहेगा? नहीं। 2026 में भारत का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और अपनी सेमीकंडक्टर क्षमता को बढ़ाने पर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI अब केवल भारत की घरेलू उपलब्धि नहीं बल्कि एक ऐसा मॉडल बन गया है जिसे पूरी दुनिया अपनाना चाहती है। खंड 3 समुद्री सुरक्षा, महासागर विजन। हिंद महासागर ये सिर्फ एक जल राशि नहीं, भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति है। 2026 में भारतीय नौसेना का ध्यान पारंपरिक खतरों से हटकर ग्रे जोन वॉरफेयर की ओर है, यानी साइबर हमलों और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को रोकना। महासागर विजन के जरिए भारत खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहा है, जो पड़ोसियों के साथ मिलकर समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखता है। खंड 4 पड़ोसी पहले, स्थिरता और संपर्क। एक मजबूत शक्ति वही है जो अपने पड़ोस को साथ लेकर चले। नेबरहुड फर्स्ट नीति अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। भारत का ध्यान ऊर्जा ग्रिड एकीकरण, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के निवेश पर है। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक भारत स्थिरता का एक ऐसा सेतु बन रहा है जो कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। निष्कर्ष, भविष्य की ओर। अंततः 2026 का भारत अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक वास्तुकला का निर्माता है। घरेलू सुधारों की गति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मेल ही तय करेगा कि आने वाला दशक भारत का होगा। ये कहानी अभी शुरू हुई है और दुनिया देख रही है। क्या आप इंडिया जियोपॉलिटिक्स पर आधारित अभ्यास प्रश्न चाहते हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की है? यहाँ आपके अभ्यास के लिए ये क्वेश्चन तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री की मुख्य अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। शुभकामनाएं, आप इसे बहुत अच्छे से हल करेंगे। Thanks for watching me. Likes and subscribe to this channel